हेलो ए स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को बिल्कुल सरल भाषा में हम सिखाएंगे कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में हम लोग जानेंगे और ध्रुवीय आणविक ठोस का कंडीशन जो है यानी शर्त जो है 3 गो है। सबसे पहले ये तो समझना है ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण है। जैसे कि आप लोग को पीछे वाले वीडियो में हम ये बता दिए थे अध्रुवीय। अब आज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, ध्रुवीय के बारे में। तो इसका 3 कंडीशन है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि वो वैसे अणु जिसमें क्या हो, ध्रुवीय अणु क्या हो, उपस्थित हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ छोटे छोटे 3 गो जानकारी होना चाहिए, यानी कंडीशन है, यानी इसका क्या है, शर्त है। उस शर्त को आप बिल्कुल इजी से एग्जाम्पल के साथ समझिए। आइए हमारे साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड, यानी इस प्रकार के आणविक ठोस में अवयवी जो कण होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल होता है, ध्यान दीजिए, अवयवी कण जो होता है ध्रुवीय अणु होते हैं। क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय अणुओं का निर्माण निम्नलिखित शर्तों के आधार पर होता है। अब इसमें कुछ शर्त है। जैसे पहला क्या शर्त है कि जब किसी अणु का निर्माण असमान परमाणुओं के संयोग से होता है तो वह अणु क्या कहलाता है, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल के साथ देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब किसी अणु का निर्माण असमान परमाणु के संयोग से बनता है तो वह अणु ध्रुवीय होता है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया HCl। तो देखिए H परमाणु और ये Cl परमाणु दोनों मिलकर क्या किया है, संयोग किया। लेकिन ये क्या है, समान परमाणु नहीं है, असमान परमाणु है। क्या कह रहा है, असमान परमाणु के संयोग से बनता है तो वह अणु क्या कहलाता है, ध्रुवीय होता है। जैसे HCl हो गया, ठीक है, HI हो गया, आपका HBr हो गया। ठीक है, यानी असमान होना चाहिए। बिल्कुल आपको इसमें ये चीज को क्या करना है, ध्यान से समझना है। HCl हो गया हम लोग का, HI हो गया, या आपका AgCl भी हो सकता है, AgCl भी हो सकता है, क्योंकि ये Ag हो गया और ये क्या हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये क्लोरीन हो गया। तो दोनों क्या है, असमान। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं क्या। अब आगे आप लिख लीजिए ETC की मतलब इंड थिंकिंग कैपेसिटी, और हम लोग सोच सकते हैं ETC। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के इसका आप देखिए संरचना आप कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि HCl का संरचना बनाना है तो बिल्कुल आप यहां पर ध्यान दीजिए, H और ये हो गया Cl। आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड बनेगा और क्लोरीन के पास 3 गो क्या होगा, ये लोन पेयर है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल से ध्यान से समझिए, इसके पास 3 गो लोन पेयर होता है और एक क्या होता है, अनपेयर होता है। वही अनपेयर जो होता है, ठीक है, वही अनपेयर जो होता है वो क्या करता है, बॉन्डिंग तो करता है। अब इस तरह से हो गया। अब HI का भी बनाएंगे तो उसी तरह से होगा, H और I। ठीक है, तो I के पास भी निर्जन जोड़ी कहिए या लोन पेयर इसे कहा जाता है, 3 गो होगा। एक होता है अनपेयर, तो अनपेयर क्या किया, एक बॉन्ड का काम कर लिया। इस तरह से आपका HBr हो जाएगा और AgCl भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा कंडीशन समझिए। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, जब किसी, देखिए इसका एग्जाम्पल पर ही आपको हम समझाते हैं पहले। तो आइए एग्जाम्पल देखिए। तो डस्टर कहाँ है जी, डस्टर सब कहाँ रख देता है, वहां पर है, वहां पर दीजिए। देखिए अब दूसरी कंडीशन में आइए। बिल्कुल आपको पहला कंडीशन ये ध्यान रखना है कि जब असमान परमाणुओं के संयोग से किसी भी अणु का क्या होता है, निर्माण होता है, तो वो क्या होता है, ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय अणु होता है। अब दूसरी कंडीशन में आइए। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर असमान परमाणु उपस्थित हो तथा केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी क्या हो, अनुपस्थित हो, तो वह अणु ध्रुवीय होता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए।
अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का हो गया CH3Cl। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल में ये केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा जो कम होता है, तो कम क्या है, कार्बन है, तो कार्बन को हम लोग लेंगे, सेंटर पॉइंट बनाएंगे केंद्रीय परमाणु। 3 गो हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ देंगे इस तरह से। 4 गो आता है तो आपको बिल्कुल पता है कि किस तरह से होता है हम लोग का, ठीक है। एक हो गया ये क्या, Cl, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर असमान परमाणु उपस्थित हो तथा केंद्रीय परमाणु, तो ये हम लोग का केंद्रीय परमाणु है, कहलाएगा ध्रुवीय अणु होता है। अब चलिए जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल यहां पर हम देते हैं, जैसे CH और Cl क्या हो गया, 3 हो गया, CH और क्या हो गया, Cl3 हो गया। ये क्लोरोफॉर्म है, आप जानते होंगे क्लोरोफॉर्म का फार्मूला भी बहुत पूछता है। तो देखिए यहां पर हो गया हम लोग का कार्बन, एक H है तो एक H को ऊपर रख दिए, Cl और ये हो गया आपका क्या, Cl। तो Cl पर देखिए हम लोग ये लोन पेयर भी आप क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गया 3 गो लोन पेयर होता है। बिल्कुल इसको सिंपल से आपको समझना है, इसी को बोला जाता है लेविस डॉट सिंबल यानी लुईस बिंदु संरचना। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को अणु को देखकर या कोई भी यौगिक को देखकर हम लोग पहचान कर सकते हैं कि वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय। कैसे, ये देखिए केंद्रीय परमाणु हुआ और इस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर क्या है, असमान है। समान तो है नहीं, समान होगा तो दूसरा कंडीशन होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर आप 3 देखिए क्या हो सकता है इसमें, बिल्कुल सिंपल से आपको ध्यान रखना है। जैसे CH2Cl2 ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर हो गया कार्बन, 2 हाइड्रोजन है तो एक को ऊपर रख दिए, एक को इस तरफ से यहाँ पर Cl होगा, Cl, ये हो गया आपका क्या, Cl। इस तरह से हो गया। सिर्फ हम लोग को ये समझना है कि देखिए ये केंद्रीय परमाणु होगा, जो कम होता है वो केंद्रीय परमाणु, या जो अधिक बॉन्ड बनाता है तो कार्बन अधिक बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा, केंद्रीय होगा। और केंद्र के पास, ठीक है, निर्जन जोड़ी नहीं होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए, और उसके चारों ओर समान नहीं होना चाहिए, तब वो आपका अणु क्या कहलाएगा, ध्रुवीय कहलाएगा। ये 2 कंडीशन हो गया, 2 शर्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम इसी में आपको तीसरा कंडीशन भी बताते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, बिल्कुल आपका क्या है, इजी है, सिंपल से। पहले इसको एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग, और एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन भी कर लेंगे, ठीक है, परिभाषा को भी। तो ध्यान दीजिए, आइए यहाँ पर जैसे में मान लीजिए कि आपका हो गया क्या, NH3 हो गया, PH3 हो गया, यानी जैसे ये कंडीशन नंबर हम 3 का जैसे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसी पर हम क्या करेंगे हम लोग, यानी डिफाइन कर लेंगे उसका, ठीक है, परिभाषा। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हो गया आपका NH3 PH3 SO2 etc। अब आइए एग्जाम्पल को समझिए। आप NH3 का संरचना बनाए होंगे, तो देखिए कैसे होता है, बिल्कुल। चलिए इसको हम ऊपर समझाते हैं। ध्यान दीजिए इधर प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है हम लोग का NH3 है, तो NH3 का संरचना क्या होगा, N, उसके बाद 3 गो हाइड्रोजन है, तो 3 गो हाइड्रोजन हम लोग ऐसे जोड़ेंगे ना, ऐसे, और एक हो गया क्या, नीचे। और यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर आ गया। तो आप जानते हैं बिल्कुल कि जब भी अगर लोन पेयर आता है तो उसका रिपल्सन क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है ऐसे सीधा नहीं रहकर वो क्या हो जाएगा, इस तरह से झुक जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे बनाना है, बिल्कुल। क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है कि इसका रिपल्सन जो होता है लोन पेयर का, इसको लोन पेयर बोलते हैं, या निर्जन जोड़ी का रिपल्सन जो होता है क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया है, दोनों झुक गया है आपका।
तो चलिए अब देखिए इसमें इसी के बदौलत हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक तो हो गया आपका एग्जाम्पल क्या, NH3 का। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि केंद्रीय परमाणु, इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के चारों ओर क्या है, समान है। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखना है कि किसी भी केंद्रीय परमाणु के पास, ठीक है, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर समान अथवा असमान परमाणु उपस्थित हो तथा केंद्रीय परमाणु के पास निर्जन जोड़ी क्या हो, प्रेजेंट हो, यानी उपस्थित हो, तो वह अणु आपका क्या कहलाएगा, ध्रुवीय अणु कहलाता है। आइए ध्यान से देखिए इसका। देखिए जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, अब यहां पर होगा आपका समान अथवा असमान, असमान देख लीजिएगा, है ना जी, समान अथवा, यहां पर लिख देते हैं समान अथवा असमान परमाणु उपस्थित रहेगा। समान भी हो सकता है और असमान उपस्थित, तथा केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी क्या होगा, उपस्थित होगा, यानी प्रेजेंट होगा, ठीक है, उपस्थित होगा। इसमें दोनों क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। तो वह अणु क्या कहलाएगा, वह अणु ध्रुवीय होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल से ध्यान दीजिए, जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर समान अथवा असमान परमाणु उपस्थित तथा केंद्रीय परमाणु के पास या इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तो वह अणु का कहलाएगा आपका ध्रुवीय आणविक कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर NH3 में बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि ये देखिए N हो गया हम लोग का केंद्रीय परमाणु, और इसके चारों ओर हाइड्रोजन आया है, और इसके केंद्र पर एक आपका ये क्या है, लोन पेयर, इसी को बोला जाता है या निर्जन जोड़ी बोला जाता है। अगर उपस्थित रहेगा तो वो क्या होगा, पोलर मोलिकुलर सॉलिड होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का केंद्रीय परमाणु के चारों ओर क्या है, बिल्कुल आपका समान परमाणु है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है PH3, तो PH3 के लिए क्या होगा, P आपका कम है तो ये केंद्रीय परमाणु होगा, यानी सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग P को लेंगे, और हाइड्रोजन कितना है, 3 गो, तो 3 गो हाइड्रोजन आपको जोड़ना है इस तरह से। इस तरह से क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास भी एक क्या होता है कि लोन पेयर आता है। जब लोन पेयर आएगा तो उसका रिपल्सन क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए जो बॉन्ड है। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग फास्फेन का देख रहे थे, तो फास्फेन का देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा, प्यारे बच्चों ये देखिए P हो गया, और इसके चारों तरफ देखिए कि हाइड्रोजन ही है, और इसके केंद्र पर क्या है, लोन पेयर आ रहा है, तो ये हम लोग को क्या है, ध्रुवीय अणु कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर ये दोनों का अगर आकृति पूछे तो आपको आकृति बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसका आकृति क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा। क्या होगा, चतुष्फलकीय। जब भी फास्फेन, ये हम लोग का अमोनिया हो गया, और फास्फेन दोनों का क्या होता है, आकृति चतुष्फलकीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लोन पेयर जो होता है ना, ये भी एक क्या करता है, एक बॉन्ड का ये काम करता है। तो बॉन्ड का काम करेगा तो क्या हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से हो गया ना, तो 1 2 3 4, यानी क्या हो गया, चतुष्फलकीय हो गया। तो ये भी अमोनिया क्या होता है, फास्फेन की तरह ही इसका भी आकृति होता है। तो कभी भी अगर मान लीजिए इसमें संकरण भी पूछ रहा है, तो इसका संकरण आपका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, sp3। जब आकार पूछे, आकृति पूछे, तो आकृति यहाँ पर क्या होगा, आकृति यहाँ पर आपका हो जाएगा चतुष्फलकीय, क्योंकि ये लोन पेयर भी एक बॉन्ड का काम करता है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग का क्या है, एग्जाम्पल नंबर SO2। तो SO2 यानी सल्फर है, और 2 गो क्या है, इसमें 2 गो आपका ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो देखिए ये ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड से बनता है, ठीक है, डबल बॉन्ड से बन गया, और इसके पास एक क्या होगा, लोन पेयर होगा यहाँ पर,
ठीक है। तो इसका आकृति जो होगा आपका कैसा होगा, त्रिकोणीय या त्रिभुजाकार होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी अगर मान लीजिए इसमें देखिए इन साल ही क्वेश्चन SO2 में संकरण पूछा है और बहुत से बच्चे ने क्या किए हैं, गलत कर दिए हैं। कैसे, देखिए ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ये सिग्मा, ये हो गया आपका क्या, पाई तो लिया ही नहीं जाता है संकरण में, लेकिन ये जो होता है ना एक बॉन्ड का काम करता है, तो इस पर भी तो सिग्मा आएगा। तो इस पर जब सिग्मा आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2 होगा। जिन बच्चों ने sp2 लगाए होंगे उनका बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। इन साल ही क्वेश्चन पूछा है 2021 में, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल आपको ये NH3 PH3 SO2 का संरचना बनाना है और उस केंद्रीय परमाणु के पास आपको देखना है चारों ओर कि समान है या अथवा असमान है, और केंद्रीय परमाणु के पास आपका क्या होगा, अगर निर्जन जोड़ी उपस्थित रहेगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें हमारी समझ में आ गई होगी आप लोग को, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बता दें कि अगला वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन आबंध के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तार से जैसे हम लोग इसको पढ़े, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में ही 3 प्रकार था, कौन कौन, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और क्या, हाइड्रोजन आबंध। और हाइड्रोजन आबंध से वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी आप लोग को क्या करना है, अच्छे से देख लेना है और रेगुलर आप लोग देखते रहिए। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को क्या, धन्यवाद।